तो आज हम लोग यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान पर आए हैं और आज ये लक्ष्मी दिवाली की शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटपाक विश्वविद्यालय के द्वारा काशी की धरोहरों को संरक्षण करने की प्रक्रिया में आज रानी लक्ष्मीबाई के योगदान पर 80 भजनी पर एक बैठक बुलाई गई है। अब आगे देखिए, तानी थी बूढ़े भारत में आई, फिर से नई जवानी थी और गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो। वाराणसी के भदैनी स्थित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर रविवार को एक शाम वीरांगना के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माल्य अर्पण से हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कलाकार अष्टभुजा मिश्र और भूमिका भार्गव द्वारा प्रस्तुत महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका रही, जिसने दर्शकों को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ला ने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी में ही हुआ था। उन्होंने महारानी के अदम्य साहस और 1857 की क्रांति में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। समारोह में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आज हम लोग काशी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म स्थान पर आज से हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया है, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी दिवाली। ये जो काशी की जो धरोहर हैं उनके हर मास हम लोग एक धरोहर में जाएंगे, यही अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटपाक विश्वविद्यालय का संकल्प है। तो आज हम लोग यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान पर आए हैं और आज ये लक्ष्मी दिवाली की शुरुआत हुई है। मकसद ये कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो देशवासी हैं, हमारे काशीवासी हैं, अपने धरोहरों के बारे में जानें। और कई ऐसे मेंबर्स हैं जो लोग हम लोग के फेसबुक पोस्ट पढ़ के भी आते हैं और वो सब लोगों का लगाव ये है कि अपने धरोहरों से सबको जोड़ना चाहते हैं। तो यही कहूँगा कि रानी लक्ष्मीबाई अमर रहें, अमर रहें। सर, कोई विशेष दिन था, किस अवसर पर शुरुआत की गई? नहीं, ये अवसर यही है कि आज मासिक धरोहर जो संगोष्ठी का दिन है, आज महीने का तीसरा रविवार है, तो हम लोग हर तीसरे रविवार को कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो आज उसी दिसंबर में आज मिले, अगले तीसरे रविवार को हम लोग का जो वार्षिक उत्सव है वो होगा। सर, आज आप लोग भदैनी रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पे हैं, क्या आयोजन हो रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटपाक विश्वविद्यालय के द्वारा काशी की धरोहरों को संरक्षण करने की प्रक्रिया में आज रानी लक्ष्मीबाई के योगदान पर 80 भजनी पर एक बैठक बुलाई गई है। उसमें रानी लक्ष्मीबाई के स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में जो उनका संकल्प था, जो उनका समर्पण था, जो उनकी शहादत थी, उसके बहाने हमने काशी के गौरव को याद किया है और यह बताने की, यह समझने की कोशिश की है
कि रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से नई पीढ़ी में नई ऊर्जा का संचार हो सके और यह हम बता सकें कि हमारी एक ऐसी विरासत है जिसको लेकर के काशी को गर्व है। आज यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के सम्मुख, उनके प्रतिमा के सम्मुख जो 80 पर स्थित है, क्योंकि यही वो 80 में पैदा हुई थी, उनकी प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन किया गया है और एक तरह का लक्ष्मी दीपावली की अवधारणा पर आज हम लोगों ने बातचीत की है। लक्ष्मी दिवाली का मतलब कि इनके सम्मुख हम लोग दीप जलाए हैं और इसके साथ ही आज लोक कलाकार अष्टभुजा मिश्र के द्वारा उनके ऊपर एकल नाटिका की प्रस्तुति की गई, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी लंबी कविता का पाठ किया गया, उस पर अभिनय भी किया गया और साथ ही यहाँ आमंत्रित विद्वानों ने यह समझ बताने की कोशिश की कि रानी लक्ष्मीबाई का 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह विवाद एक तरह का बकवास है। रानी लक्ष्मीबाई काशी के 80 और भदैनी मोहल्ले में ही पैदा हुई थी। इस पर किसी प्रकार के विवाद नहीं होना चाहिए। यह जो लोग भी विवाद करते हैं ये अनावश्यक स्थितियों को विस्तार देने का कोई मतलब नहीं है। यह काशी की हैं और काशी की रहेंगी और काशी के 80 में ही पैदा हुई थी। इस पर अब लगभग सर्वमत है।